नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं त्रिपुरा रहस्य इसके अध्याय 18 को जिसका ये पहला भाग है। त्रिपुरा रहस्य में कुल मिलाकर के 22 चैप्टर हैं। 18वां चैप्टर शुरू हो रहा है। कुल मिलाकर के 5 चैप्टर बाकी हैं अगर देखा जाए तो। और ये 5 चैप्टर यानी कि 5 से 6 हफ्ते के भीतर दिस एंटायर बुक विल बी कंप्लीटेड। और मैं इस समय त्रिपुरा रहस्य पे ही जोर दे रहा हूँ, इसीलिए बाकी किसी और टॉपिक पे जैसे मनुस्मृति पे वीडियो आने अभी बंद हो गए हैं। उस पर भी वीडियो आएँगे, ऐसा नहीं है कि उनको मैंने रोक दिया है। द थिंग इज़ कि त्रिपुरा रहस्य को मैं एक बार में समाप्त कर देना चाह रहा हूँ, जो भी इसमें डिस्कशन है, इसको एक बार में पढ़ लेना चाह रहे हैं हम। तो आइए देखिए 18वें अध्याय में पहले भाग में क्या कहा गया है और पिछले चैप्टर को ज़रूर देखिएगा। और इनफैक्ट मैं तो यही कहूँगा कि पहले चैप्टर से लेकर के सारी त्रिपुरा रहस्य आप पढ़ें तभी फ़ायदा होगा, अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं है, समझ में नहीं आएगी क्योंकि इसमें अलंकारिक भाषा जो मेटाफोरिक लैंग्वेज है ना, काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की गई है। और अलंकारिक भाषा के साथ ही ये ग्रंथ लिखे जाते हैं। अलंकारिक भाषा के साथ ये ग्रंथ क्यों लिखे जाते हैं, ये बात भी मैं आपको अपनी समझ के अनुसार समझाऊँगा कि क्यों ऐसा होता है कि इतनी कठिन अलंकारिक भाषा में, इतनी गूढ़ भाषा में क्यों ये ग्रंथ लिखे जाते हैं, क्यों ये सीधी-सादी भाषा में नहीं लिख दिए जाते। ठीक है? तो ये मैं किसी एक अलग वीडियो में आपको समझाऊँगा। आइए देखते हैं अगला भाग, 18वें चैप्टर का पहला भाग। तो ये जो चैप्टर है इसमें भी राजा जनक और अष्टावक्र का जो फाइनल डिस्कशन है उसका एक पोर्शन उसकी एक जो समरी है कहीं ना कहीं वो डिस्कस की जाएगी राजा जनक और अष्टावक्र के बीच में। तो यहाँ पर पहले श्लोक से शुरू करने के बजाय इस चैप्टर को आई वुड लाइक टू शो यू समथिंग और कुछ जो आगे की बात है जो आगे लिखी हुई है उसको मैं बताना चाहूंगा इस चैप्टर में सो दैट ये जो पहले श्लोक से लेकर के जो बातें बताई जाएंगी वो आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो, क्योंकि अगर मैं उसको वहां से उठाऊंगा तो फिर हो सकता है आपको समझने में समस्या हो। बट मैं इसको इसका जो क्रक्स है उस क्रक्स को आज यहाँ पर उठाऊंगा इस वीडियो में और उसके बाद मैं पहले श्लोक पे आऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो विशेष नाम का एक सेक्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है उसमें कुछ बातें बताई गई हैं। इसमें यह बताया गया है कि हम में जो ज्ञान शक्ति है वह विषय मुक्त होते ही प्रज्ञा बन जाती है। ज्ञान शक्ति का मतलब क्या है? हम में ये क्षमता है, हर किसी में ये क्षमता है कि हम वास्तविक ज्ञान को जान सकें। ज्ञान जानकारी नहीं होता। ज्ञान का मतलब ये नहीं होता कि आप कितनी किताबें पढ़ गए हैं, आप कितने बड़े डिप्लोमैट हैं, आप कैसी ट्रिक्स खेलते हैं या आप किस तरह की जो डिप्लोमेसी है वो खेल सकते हैं, राइट? दैट इज़ नॉट ज्ञान, वो ज्ञान नहीं है। वो एक तरीके से जानकारी है। जानकारी क्यों है? क्योंकि वो जानकारी आपको अपने अनुभव से प्राप्त हुई है। उस जानकारी के आधार पर आप कोई निर्णय लेते हैं, उसको आप ज्ञान कह देते हैं, ठीक है? लेकिन वो असल में ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान भौतिक संसार का ज्ञान है। वो भौतिक ज्ञान उसको आप कह सकते हैं। है वो भी ज्ञान लेकिन वो भौतिक ज्ञान है। यानी जब उपलब्ध जानकारियों के आधार पर आप संसार में रहते हुए कोई काम ऐसे करते हैं, जो कि आपकी बुद्धिमत्ता को सांसारिक समस्याओं को सुलझाने में मदद करता हो, आपको दिखाता हो कि आप वास्तव में सक्षम हैं, तो उसे आप भौतिक ज्ञान कहते हैं। ठीक है? उसके अलावा जो कुछ आपने अपने अनुभव से प्राप्त किया है, वो सब जानकारियाँ थी। उन जानकारियों के आधार पर जो अनुभव आपने निकाला, जो अनुभव आपके पास आया, उन अनुभवों के आधार पर जो निर्णय आप लेते हैं, जो कि समस्याओं को हल करने में या उनको हल्का करने में मदद करता है आपकी, तो उसे भौतिक ज्ञान शक्ति कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस ज्ञान शक्ति की बात हो रही है, वो ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान है आत्म का ज्ञान। आत्म का ज्ञान यानी कि अपनी एनर्जी पर काम करना, आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो चेतना है, उस पर काम करना और इस लेवल की फ्रीक्वेंसी पर अपनी एनर्जी को ले आना, क्योंकि जहां पर एनर्जी है वहां पर वेव भी होगी, तरंग भी होगी। और जहां पर वेव होगी वहां पर क्या होगी? फ्रीक्वेंसी की भी बात होगी। तो आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को उस लेवल पर लेकर के आना है। यही जीवन का उद्देश्य है कि उस लेवल पर लेकर के आ जाओ जहां पर आपकी फ्रीक्वेंसी इस दुनिया को प्रकट करने वाले, इस दुनिया को बनाने वाले उस पार्टिकल की, जिसको कहते हैं गॉड पार्टिकल, जिसको कहते हैं ब्रह्म, परब्रह्म, जिसको कहते हैं शिव, उस परब्रह्म, उस गॉड पार्टिकल की जो एनर्जी है, उस एनर्जी के इक्विवेलेंट आपकी जो फ्रीक्वेंसी हो जाए, तब जाकर के आप क्या होते हो? मुक्त होते हो। और मुक्त होने का मतलब लोग ये समझते हैं कि इस संसार में पैदा होने से, मरने से मुक्ति मिल गई। पैदा होना, मरना फिर आपकी चॉइस हो जाती है। इस संसार में आना, यहाँ से जाना फिर आपकी चॉइस हो जाती है। अभी ये जीवन जो आपको मिला है, ये आपकी चॉइस नहीं है।
ये आपकी चॉइस नहीं है, बनाया इसको आपने ही है। ये जीवन बनाया आपने ही है, अपने कर्मों से। अपने ही कर्मों से आपने ये जीवन बनाया है, लेकिन क्योंकि एक समय पर हमारी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होते समय हमारे मनोमय कोश में, हमारे अंतःकरण में, हमारी एनर्जी के साथ, हमारी जो ओवरऑल एनर्जी होती है वो हमारे शरीर से जब निकल जाती है, तो उसके पास जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस रह जाते हैं, उसका जो इम्बैलेंस रह जाता है, वो इम्बैलेंस एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्शन मिलता है ऐसे माहौल में जहां पर वो एक नए जीवन को, या फिर एक नए सीक्वेंस को, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को जी सकती है, ताकि ये चार्जेस वो क्या कर सके, रिलीज कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके। तो हमारा पैदा होना केवल इन्हीं चार्जेस को न्यूट्रलाइज करने का एफर्ट होता है, और ये हम नहीं चुनते। पैदा होते समय हम नहीं चुनते, क्योंकि पैदा होते समय जैसा हमारे अंदर न्यूट्रलाइज, जैसा हमारे अंदर चार्जेस होते हैं, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हम इकट्ठे किए होते हैं, उसका जो इम्बैलेंस होता है, वो इम्बैलेंस क्या करता है, हमें धक्का देता है। ये नेचर हमें धक्का देती है उस जीवन की तरफ, जिस जीवन में जा करके ये न्यूट्रलाइज हो सकता है। तो हर एक जीवन महत्वपूर्ण है, किसी का भी जीवन बेकार नहीं है। हर एक जीवन महत्वपूर्ण है इस सेंस में कि हर किसी को न्यूट्रलाइज करने की, या अपने आप को सही लेवल पर ट्यून करने की एक तरीके से संभावना दी जा रही है। ठीक है। अब लोग पूछते हैं कि आखिर में इन सब चीजों का करना क्या है, चुपचाप कमाओ खाओ। जी नहीं, कमाओ खाओ तो आप ठीक है, लेकिन कमाओ खाओ वो भी अगर आप ठीक से कर सको, बिना किसी अटैचमेंट के, ज्यादा सुखी रह करके। क्योंकि तनाव और जो हमारा डिप्रेशन होता है, ये सब हमारे आम जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। और ये तनाव, ये डिप्रेशन, ये किस तरीके से दूर हो, हम काम करते हुए भी इन चीजों को पैदा करने वाले जो कारण होते हैं, तनाव को, डिप्रेशन को, इन चीजों को पैदा करने वाले जो कारण होते हैं, उन कारणों के बीच में रहते हुए भी हम कैसे अपने काम को आनंद से करते रहें, किसी चीज का हम पर प्रभाव ना पड़े, किसी तनाव का हम पर प्रभाव ना पड़े, उसके लिए आपको क्या करना होता है, वो है यही चीज जो यहाँ बताई जा रही है। उसे कहते हैं योग। कुछ लोग बिना जानकारी, जरूरी नहीं है कि इन ग्रंथों को पढ़ना पड़े तभी आपको इन चीजों की जानकारी हो, कुछ लोग बाय डिफॉल्ट ही ऐसा नेचर रखते हैं कि चाहे कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता। वो ये हालातों की वजह से, जीवन के अनुभवों की वजह से जान जाते हैं कि इन चीजों का कोई मतलब नहीं है कि छोटी सी समस्या आ जाए तो उस पर रोने बैठ जाओ। ठीक है, वो जरूरत आने पर प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन उसमें उलझे नहीं रहते। अगर कभी उन्हें गुस्सा दिखाना है, उन्होंने दिखा दिया, करना है कर दिया, लेकिन उसके बाद फिर वो नॉर्मल स्टेज में आ जाते हैं, उसे याद नहीं रखते। जो उनके साथ हुआ उसे वो याद नहीं रखते, भूल जाते हैं। और इस तरीके से उनके जीवन में आनंद बना रहता है अपने काम को करते समय। एक लेवल का आनंद बना रहता है, एक स्तर पे आनंद बना रहता है। दूसरे स्तर पे कि मुझे बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, या फिर मुझे समाज में मान सम्मान रुतबा चाहिए, उससे अगर अटैच है तो दूसरे लेवल पे दुख बना रहेगा उनके पास। लेकिन अगर वो उसे भी छोड़ देते हैं, तो हर जीवन के हर क्षेत्र से उनका दुख जाता रहेगा। वो आनंद पूर्वक, चाहे वो महल में रह रहे हों, चाहे वो ऐसे हालात हो जाएं जैसे आजकल युद्ध के हैं, और इस युद्ध के हालातों में सब कुछ लुट जाए, तो भी वो आनंद से अपने कर्तव्य को समझते हुए जीते रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी तनाव के, बिना किसी डिप्रेशन के वो जीवित रह सकते हैं। इसी को मुक्त अवस्था कहते हैं, जब हर क्षेत्र से आप मुक्त हो जाओ। हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विषय में जब आपकी आसक्ति न रह जाए, आप किसी भी चीज से जुड़े न रह जाओ, हर काम को करते समय बस आनंद में रहो। जरूरी नहीं है कि किताब आपको पढ़नी ही पड़े, या ग्रंथ बड़े मोटे मोटे पढ़ने पड़े इन चीजों में आने के लिए। कबीरदास ने कौन से ग्रंथ पढ़े थे? कोई ग्रंथ नहीं पढ़े थे, वो तो निरक्षर थे, निपट निरक्षर थे, लेकिन उनका अनुभव जो था, वो अनुभव उन्हें यही बताता था कि सब कुछ राम पे छोड़ दो। यानी जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ इस प्रकृति पे छोड़ दो। अगर आप नास्तिक हैं तो ठीक है, ये नेचर ही तो सब कुछ कर रही है, आप इस नेचर पे छोड़ दो। उसी ने आपके लिए सब कुछ डिसाइड किया है, तो वही डिसाइड करेगी। बाहर की परिस्थितियां ही अगर आपके लिए सब कुछ डिसाइड कर रही हैं तो वही करेंगी। जब वही कर रही हैं तो आपको चिंता क्यों करनी? फिर आप इस नेचर के साथ एक होने की बात करो, यानी इसके साथ दोस्ती कर लो। भाई तू जो कर रहा है ना, ठीक कर रहा है। ठीक है, बस यही चीज है। तो ये जो ज्ञान शक्ति है, ये अलग लेवल की ज्ञान शक्ति होती है, जो आपको मुक्त करती है किससे? वासनाओं से, तृष्णाओं से, उन दुखों से, उन समस्याओं से जो कि आपको काम करते समय, रोजमर्रा का काम करते समय आपके सामने आती हैं और आपको अटैच कर लेती हैं। रात में सोते समय भी वही बातें घूमती हैं, बहुत देर तक किसी ने कुछ कह दिया तो बहुत देर तक घूमता रहता है। इसका जवाब कैसे दूंगा, ये दिमाग में घूमता रहता है। ये व्यर्थ की बातें होती हैं। किसी को भी जवाब तब दो जब आवश्यकता पड़े। राइट? जैसे भगवान कृष्ण का जीवन जो है वो इसी तरीके का था। उन्होंने पूरे जीवन करुणा का पालन किया। उन्होंने पूरे जीवन किसी को कुछ कहने की कोशिश नहीं की, जब तक कि उनको छेड़ा नहीं गया। जब उनको छेड़ दिया गया, जब सामने वाले ने खुद आकर के अपनी स्मार्टनेस दिखाई, जब उसने बताया कि मैं हूं, ठीक है, मैं एग्जिस्ट करता हूं और मैं तुझसे बढ़िया हूं, जब ये उसने किया,
और चुनौती दी तब जाकर के उन्होंने जवाब दिया, अन्यथा वो पूरे जीवन करुणामय ही रहे। उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ गलत नहीं किया, छल नहीं किया, जिन्होंने उनको उनके ऊपर विश्वास रखा हो, जिन्होंने इनकी भक्ति की हो। कभी नहीं उन्होंने उनके साथ गलत किया। लेकिन जिसने स्मार्टनेस दिखाई, उसको सही से रगड़ दिया। ठीक है? तो ये जो ज्ञान शक्ति है, जो ये बताती है कि कब क्या करना है, क्रोध आना नहीं चाहिए, आपको क्रोध करना चाहिए। क्रोध करना आना चाहिए। क्रोध आने में और क्रोध करने में अंतर है। क्रोध आना आपकी क्या है? आपकी आपके वश में नहीं है। आप अपने वश में नहीं होते हो तो क्रोध आता है। जब आप अपने वश में होते हो और आपको लगता है कि आवश्यकता है कि इस समय कुछ कहा जाए, अन्यथा बात बिगड़ जाएगी, तो उस समय आप क्रोध करते हो। आपकी चॉइस होती है क्रोध। तो जब आप निर्विकल्प होकर के एक विकल्प चुनते हो, तो यही मुक्त अवस्था होती है और यही बात पिछले चैप्टर में समझाई गई है कि निर्विकल्प होकर के एक विकल्प चुनो, तो उस समय तुम निर्विकल्प ही रहोगे। निर्विकल्प होकर के अगर आप विकल्प चुनते हो, तो आप निर्विकल्प ही रहोगे, यानी आप किसी चीज में फंसोगे नहीं। ठीक है? आपके पास चुनाव करने की जो स्वतंत्रता होती है, वही निर्विकल्पता है, वही निर्विकल्प समाधि में रहकर कर्म करना है, और कुछ नहीं है। बहुत बड़ी-बड़ी बातें नहीं है ये, समझने में बहुत दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि ये बातें शब्दों में कही नहीं जा सकती। लेकिन अनुभव के आधार पर आपको जिन सरल शब्दों में ये समझ में आ सकता है, वो यही शब्द है। ठीक है? कि निर्विकल्प का मतलब है कि आप जो है किसी भी तरीके से, किसी भी चीज़ को अपनी मर्ज़ी से करें। आपके पास चॉइस करने की स्वतंत्रता हो, चूज़ करने की स्वतंत्रता हो। आपको गुस्सा आ रहा है, ये चुनने की स्वतंत्रता नहीं थी आपके पास। ये तो आपसे हो गया। आपको पता भी नहीं चला कि कौन-सी चीज़ आपके ऊपर हावी हो गई। लेकिन जब आप चुनते हो कि हाँ, मुझे गुस्सा करना चाहिए अब बहुत देर हो गई, अब गुस्सा करना चाहिए, तो फिर आप गुस्सा करते हो। और उसके बाद भी आराम से आप क्या करते हो, गुस्सा करने के बाद अगले ही पल उस चीज़ से डिटैच होकर के अपने किसी और काम में लग जाते हो। जैसे अभी आपने देखा होगा, मोदी जी ने एयर स्ट्राइक के लिए पूरी की पूरी क्या की, छूट दी आर्मी को। ठीक है? उन्होंने क्रोध किया, आया नहीं, क्रोध किया, आवश्यकता थी क्रोध करने की। उसके बाद तुरंत ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात किस पे करते हैं? चंद्रयान पर हमारे चंद्रयान ने चंद्रमा पर हमारे चंद्रयान ने पानी खोज लिया है, लग रहा है। पानी की खोज में एक विशेष महत्वपूर्ण योगदान हमारा चंद्रयान देगा, अगर चाँद पर पानी है तो। अब आप सोचिए किस लेवल का डिटैचमेंट होगा, राइट? तो ये चीज़ें हैं, ये ज्ञान के बिना नहीं आती। किसी स्तर का या एक बहुत बड़े स्तर का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह के कार्य कर सकता है, अन्यथा कोई और ये काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो ज्ञान शक्ति है, वो ज्ञान कब बनती है? वो ज्ञान तब बनती है जब वो विषय मुक्त हो जाती है। अब आप देखिए, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो ज्ञान शक्ति है, हमारे भीतर जो ज्ञान प्रकट हो सकता है, वही शक्ति है हमारी। और वो शक्ति क्या है? वो शक्ति यही है कि आपको विषय मुक्त हो जाना है। वही जो आपने अभी डिस्कस किया। किसी चीज़ में अटकना नहीं है, किसी चीज़ में सुख और दुःख के भाव से अटकना नहीं है, भूल जाना है उसे वहीं पे। किया और भूल गए। मतलब चुनाव करने की स्वतंत्रता आपके पास आनी चाहिए। मुझे गुस्सा आना नहीं चाहिए, मुझे गुस्सा करना चाहिए, ज़रूरत पड़ने पर। तभी आप चुनाव करते हो, तभी आप सही समय पर क्रोध करते हो, अन्यथा आप गलत जगहों पे गलत समय पर क्रोध करते हो। विषय के अभाव में ज्ञान स्वयं को ही जानता है, यानी जब आप इन चीज़ों से मुक्त हो जाते हो, तो ज्ञान अपने को ही जानता है। मतलब जानने वाला भी कोई नहीं बचता, जो ज्ञान है वो भी नहीं बचता, और जो एक तरीके से गेय है, यानी जिसको जानना है, वो भी नहीं बचता। यानी ज्ञान, ज्ञाता और गेय इस स्थिति में तीनों एक हो जाते हैं। भाई ये संसार एक ही पार्टिकल, जो गॉड पार्टिकल है, उसी से तो प्रकट हुआ है। जब उसी से प्रकट हुआ है, तो इस संसार में जो ज्ञान है और जो ज्ञाता है और जो गेय है, यानी जिसको जानना है, वो तीनों चीजें हैं तो अंत में एक ही ना। तो मैं ही ज्ञान, मैं ही ज्ञाता, मैं ही गेय, भगवान कृष्ण ने महाभारत में क्यों कहा है, भगवत गीता में? इसीलिए कहा है, इसी चीज को समझाने के लिए कहा है। ठीक है? इस बोध में न तो कोई ज्ञाता होता है, न कोई ज्ञेय, मात्र ज्ञान की शुद्ध शक्ति ही शेष रह जाती है। वह स्वयं से स्वयं का प्रकाशित होना है। घट-पट आदि विषयों से संबद्ध ज्ञान उन्हीं से निरूपित भी होता है। इसलिए घट विषयक, पट विषयक ज्ञान विशेष विषयक कहा जाता है। ये सब आपको समझने की, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। घट का मतलब है शरीर, पट विषयक हमारा जो पट है, यानी जिससे हम बने हैं, ठीक है? इसको देख लूँगा मैं, पट विषयक क्या होता है, और विशेष विषयक, ठीक है? विशेष विषयक कहा जाता है, ठीक है? यानी कि अब जो है ज्ञान से वो विज्ञान बन जाता है, वो विशेष ज्ञान बन जाता है। विशेष ज्ञान कुछ और नहीं है, विज्ञान ही उसको कहते हैं। घट विषयक, पट विषयक ज्ञान विशेष विषयक कहा जाता है। स्वरूप भूत शुद्ध ज्ञान तो विषय विवर्जित है, यानी कि जो अपना स्वरूप जानने वाला, अपने स्वरूप का ज्ञान करवाने वाला जो ज्ञान है, वो विषय से विवर्जित है, उसका विषय से कोई लेना नहीं है, कोई लेना-देना नहीं है। अतः इसे सामान्य ज्ञान कहते हैं, और ज्ञान मात्र होने के कारण स्वयं प्रकाश्य भी है। ठीक है?
अपने आप को खुद प्रकाशित भी करता है, क्योंकि उसी गॉड पार्टिकल को ही ज्ञान कहा जा रहा है। परमात्मा में ज्ञान नहीं है, परमात्मा स्वयं ज्ञान है। यानी वो जो परम ऊर्जा है, वो जो गॉड पार्टिकल है, जिसमें एक तरीके से महाविस्फोट की बात की जाती है, वो जो पार्टिकल है वो खुद ज्ञानी है, उससे ज्ञान नहीं है। परमात्मा ज्ञानी नहीं है, परमात्मा स्वयं ज्ञान है। उसके कहने का यही मतलब है, वो जो बात कही गई है, जो गायत्री महाविज्ञान में भी समझाया जाता है कि वो शुरुआत में एक था। ब्रह्म जो है वो शुरू में एक था, उसने अनेक होने की, और उसने अनेक होने का संकल्प लिया। जब उसने अनेक होने का संकल्प लिया तो क्या हुआ? विस्फोट हुआ। वही विस्फोट क्या कहलाता है? बिग बैंग कहलाता है। अलंकारिक भाषा में हमारे यहाँ पहले से ही ये बातें बताई गई हैं, लिखी गई हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। गहरी नजर से विचारो, जब देह के अलावा किसी दूसरी वस्तु से तुम्हारा संकल्प जुटता है तो देह रूप में तुम क्या अपने आप को देख पाते हो? यहां पर कहा जा रहा है किसके द्वारा? यहां पर अब अष्टावक्र और जनक जी के बीच में बात नहीं हो रही है। यहां पर बात अब हो रही है दत्तात्रेय जी और परशुराम जी के विषय में, दत्तात्रेय और परशुराम जी के बीच में। इसको मैंने पहले श्लोक से नहीं बताया, इसलिए आपको लग रहा होगा कि शायद अष्टावक्र और जनक जी के बीच में बात हो रही है, लेकिन असल में ये अष्टावक्र और जनक जी के बीच की बात नहीं है। अब जो है ये बात दत्तात्रेय और परशुराम जी के बीच में दोबारा शुरू हो चुकी है। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं कि तुम जरा गहरी नजर से विचारो, परशुराम, तुम गहरी नजर से विचारो, परशुराम जी से कह रहे हैं। अगर तुम देह के अलावा किसी दूसरी वस्तु के साथ संकल्प जोड़ लेते हो, जैसे मान लो मैं कोई काम कर रहा हूँ। कई बार क्या होता है, मेरा काम इतना जरूरी होता है, इतना प्रेशर होता है कि मेरा पूरा कंसंट्रेशन, मेरा पूरा फोकस उस काम के साथ लग जाता है। तो क्या उस समय मैं अपने आप को देख नहीं पाता क्या? यही पूछ रहे हैं कि क्या तुम उस समय अपने आप को नहीं देख पाते, जब तुम्हारा मन किसी और चीज के साथ जुड़ जाता है, जब तुम्हारा संकल्प किसी और चीज के साथ जुड़ता है, तो क्या तुम अपने आप को नहीं देख पाते, या क्या तुम अपने आप को देख पाते हो? आगे वो कहते हैं कि यदि देह के साथ संबंध होने के नाते ही उसे तुम अपना स्वरूप मानते हो, तो संबंध के नाते बहुत सारी वस्तुओं को तुम अपना रूप मानने लगोगे। ठीक है, यहाँ पर ये बताने, बहुत ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है दत्तात्रेय जी के द्वारा। अगर तुम किसी चीज के साथ अपना संकल्प जोड़ते हो, तो उस संकल्प के जुड़ते ही क्या वो चीज तुम बन जाते हो? क्या तुम अपने देह की सुध भूल भूल जाते हो? क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारा देह है ही नहीं, और अब तुम वही चीज बन गए हो जिस चीज के साथ तुम अपना संबंध जोड़े बैठे हो? क्या बिल्कुल भी बोध नहीं रहता तुम्हें अपने शरीर का? राइट? रहता है या नहीं रहता, यही पूछा उन्होंने। और आगे उन्होंने उत्तर दिया कि अगर देह के साथ किसी चीज का संबंध होने के नाते अगर तुम उसे ही अपना स्वरूप मानने लगते हो, अगर मान लीजिए आपका शरीर किसी चीज में जुड़ जाए, जैसे किसी चीज को पढ़ते समय या किसी चीज का अन्वेषण करते समय या रिसर्च करते समय अगर आपका दिमाग उससे जुड़ जाए, आपका मन उससे जुड़ जाए, तो क्या होगा? ठीक है, ये बात बताई जा रही है, अगर तुम्हारा मन उससे जुड़ जाए तो संबंध के नाते बहुत सारी वस्तुओं को तुम अपना स्वरूप मानने लगोगे। संबंध के नाते, यानी कि अगर तुम जोड़ते हो अपना संबंध किसी चीज से, और तुम्हें लगने लगता है कि तुम खुद को भूल सकते हो, जो कि नहीं लगता। अगर लेकिन ऐसा होता तो होता क्या? फिर तो तुम बहुत सारी वस्तुओं को अपना स्वरूप मानने लगते। इस तरह तुम जिस जिस वस्तु का संकल्प करोगे वही तुम्हारी देह सिद्ध रहेगी। यानी जिस जिस वस्तु में तुम संकल्प करोगे और उसको संकल्प करते ही अपने मन को वहां लगाते ही अगर वो चीज ही तुम्हारा शरीर बन जाए, या अगर वो चीज ही तुम बन जाओ, राइट? तुम बन जाओ का मतलब ये नहीं कि तुम जो है घड़ी देख रहे हो तो घड़ी ही बन जाओ, या घड़ी बना रहे हो तो घड़ी बन जाओ। मतलब ये कि तुम्हारा मन अगर उससे जुड़ जाता है तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम वही हो? लेकिन जब हम जागते समय किसी चीज से हमारा मन जुड़ जाता है तो ऐसा लगता है कि वो मेरी है, मैं उसका हूं, मेरा उसके बिना जीना संभव नहीं है। यहाँ मन जुड़ा है, प्रेम से नहीं जुड़े हो। प्रेम से नहीं जुड़े हो तो ये केवल और केवल एक शारीरिक प्रेम रह जाता है, और कुछ नहीं रह जाता। उसी तरीके की बात यहाँ कही जा रही है कि जब तुम किसी वस्तु का संकल्प करते हो और उससे जुड़ जाते हो, और उसे ही तुम अपना समझने लगते हो, यानी अपनी देह का हिस्सा समझने लगते हो, अपना ही एक अंग समझने लगते हो, फिर तो हर चीज के साथ तुम नाता जोड़ करके तुम वही हो। अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो तुम गुस्सा ही हो, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तुम्हारी देह, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा मन सब तुमसे अलग है, सब कुछ तुमसे अलग है। इस तरह से अगर तुम कर पाते हो कि हाँ, तुम जिस चीज से जुड़ जाते हो वही बन जाते हो, फिर तो तुम बहरूपिया बन जाओगे, और हम में से हर कोई बहरूपिया ही है। जब जरूरत पड़ती है, जहां पे स्थितियां सही होती हैं, वहां पर हम क्रोध नहीं दिखाते, वहां पर हम आसानी से आराम से बात कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जहां पर स्थितियां बिगड़ जाती हैं, वहां पर किसी को गुस्सा आ जाता है, किसी को डिप्रेशन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताई जा रही है कि फिर केवल एकमात्र देह कैसे रहोगे तुम? फिर तुम एकमात्र देह कैसे रह सकते हो, कि यानी कि तुम्हारा ये शरीर ही तुम्हारी देह हो, ऐसा कैसे हो जाएगा? तो कुल मिलाकर यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जिस चीज में हम ध्यान लगाते हैं, उस चीज में बड़े ध्यान से हम सोचते हैं, और फिर उस चीज की समस्या का हल, उस चीज से जुड़ी समस्या का हल कर लेते हैं।
या फिर जो वैज्ञानिक होते हैं कोई बहुत बड़ा तथ्य लेकर के आ जाते हैं, लेकिन क्या उस समय भी वो अपने शरीर का बोध नहीं रखते? वो रखते हैं। मच्छर काटेगा तो पता लगेगा, अरे काट लिया। यानी वो नहीं बन जाते जिस चीज को वो खोज रहे हैं, जिस चीज में उनका मन संकल्प किए बैठा है। यही बात बताई जा रही है। एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं दत्तात्रेय जी परशुराम जी को। अतः कोई भी वस्तु तुम्हारा असली रूप नहीं बन जाती, क्योंकि सभी दृश्य जगत परिवर्तनशील है। तुम ज्ञान मात्र हो और ज्ञान का कभी कोई विषय नहीं होता। यानी ये बताया जा रहा है कि तुम्हारा शरीर और इस शरीर के द्वारा जो तुम अनुभव इस संसार से लेते हो, जिस चीज को देखते हो, उसके साथ जुड़ जाते हो। ये जुड़ना भी, इन भावों का आना भी, जिस तरह के भावों के साथ तुम जुड़ जाते हो, जिस तरह की खोज तुम कर पाते हो, जिस तरह की वैज्ञानिक सोच तुम्हारी विकसित हो जाती है उस समय, उस चीज को देखते समय, वो सब कुछ, उसमें से कुछ भी तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। यानी तुम आत्म तत्व नहीं हो। अगर उस समय, मतलब उस समय जो कुछ भी तुम सोचते हो वो आत्म तत्व का, यानी ज्ञान के तत्व का निरूपण नहीं है, वो ज्ञान का तत्व नहीं है, वो ज्ञान से अलग है। क्योंकि ज्ञान तो विषयक हो ही नहीं सकता, ज्ञान किसी चीज का विषय नहीं है, ना ही ज्ञान किसी चीज को विषय बनाता है। सभी दृश्य जगत, ये पूरा दृश्य जगत क्या है? परिवर्तनशील है, ये बदलता रहता है। इसलिए तुम भी बदल जाते हो। तुम्हारा स्वरूप बना ज्ञान तो स्वयं प्रकाश है, उसमें गेय रूप विशेष का तो लेश मात्र भी नहीं है। तुम्हारा जो ज्ञान है, जिसे तुम ज्ञान कहते हो, वो तो स्वयं प्रकाश है, वो तो स्वयं प्रकाशित होता है। जब तुम विषयों से दूर हट जाते हो तो प्रकाशित हो जाता है। उसमें गेय रूप विशेष का तो लेश मात्र भी नहीं है। उसमें कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिसको जाना जाए। अगर तुम्हें ज्ञान हो जाता है तो तुम ये जान जाते हो कि जिसे जानना था वो भी यही था, और जो जानना था वो भी यही था, और जानने वाला भी यही था। और वो कौन था? मैं उसके साथ एक हो चुका हूं, इसलिए मैं ही वो हूं। अहम ब्रह्मास्मि, ये जो स्टेटमेंट दिया जाता है उपनिषदों के माध्यम से, ये स्टेटमेंट इसीलिए दिया जाता है। ठीक है। देह काल देहादि भेद रूप चित्र की विचित्रता से ही तो भाषित है। ये देश काल, ये देह, ये सब कुछ, ये जितने भी भेद हैं, ये सब चित्र की विचित्रता से ही तो आते हैं। यानी अलग अलग चित्रों की विचित्रता जब तुम देखते हो, तभी तुम्हें क्या दिखाई देता है? देश दिखाई देता है, काल दिखाई देता है, अपनी देह का अनुभव होता है। अन्यथा ये चीजें ना हो, इसलिए तुम्हें ऐसी लेवल पे ट्यून होना है जहां पर वो एनर्जी एक्टिवेट होती है, वो एनर्जी काम करती है जो शरीरों का निर्माण करती है, जो पदार्थों का निर्माण करती है। जब आप उस लेवल पे ट्यून हो जाओगे तो आप अपने आप को ही देख पाओगे कि मैं ही करता हूं फिर भी अकर्ता हूं, कुछ ना करते हुए भी मैं ही सब कुछ करता हूं, करता होते हुए भी मैं अकर्ता हूं, सब कुछ करने वाला होने के बावजूद भी मैं अकर्ता हूं, यानी ना करने वाला हूं। ये जो भगवत गीता में बताया गया है उसका यही मतलब है, यही चीजें समझाई गई हैं। अतः संकल्प मात्र को छोड़ देने पर जो सर्वाधिक शुद्ध चेतना का स्वरूप शेष रह जाता है, उसे ही तुम अपनी आत्मा जानो। इसको समझाने की जरूरत नहीं है, अभी तक आप जो समझ चुके हो वही है ये। इस तरह जब एक बार उस आत्मा की झलक मिल जाती है तो उसमें दिखने वाली देह आदि पर आंख न रहने के कारण सारी दुनिया का कारण अज्ञान अपने आप समाप्त हो जाता है। ठीक है। कहा यह जा रहा है कि जब एक बार आप उस आत्म तत्व को जान जाते हो, उसकी झलक मिल जाती है, उसका अनुभव कर लेते हो, तो उसमें दिखने वाली देह आदि पर आंख न रहने के कारण, यानी जो कुछ भी तुम देख पा रहे थे अपने शरीर के रूप में, उस पर तुम्हारी कोई आंख नहीं रहती। और जब तुम उसे देख नहीं पाते तो फिर सारी दुनिया का कारण यानी अज्ञान अपने आप समाप्त हो जाता है। ये सारी दुनिया क्या है? अपरा का ज्ञान है, यानी अज्ञान है। अज्ञान का मतलब आप ये समझते हैं कि ज्ञान ही नहीं है। भाई, ज्ञान का मतलब किसी भी चीज का ज्ञान हो सकता है, भौतिक ज्ञान भी और आध्यात्मिक ज्ञान भी। तो जो भौतिक ज्ञान है उसे अपरा का ज्ञान कहते हैं। तो अपरा का अ लो और जो भौतिक ज्ञान का ज्ञान है वो लो, दोनों को मिला दो, उसी को अज्ञान यानी अपरा का ज्ञान कहते हैं। इस समझ को सही करना पड़ेगा। ठीक है। अज्ञान कुछ और नहीं है, अपरा का ज्ञान ही अज्ञान है। ठीक है। और जहां पर अपरा नहीं है, जहां पर परा है, राइट, जहां पर वो शुद्ध चेतना है, जो किसी चीज से, सत रज तम किसी चीज से प्रभावित नहीं है, उसे क्या कहा जाता है? परा कहा जाता है। ठीक है। और आप उस स्टेट में जब चले जाते हैं, उस एनर्जी के साथ ट्यून हो जाते हैं, तो आप भी अपने आप को उसी रूप में जान पाते हैं। आगे जो बातें कही गई हैं बहुत ही सिंपल हैं। मुक्ति ना आकाश में मिलती है, ना पाताल में, और ना ही इस धरती पर ही। वह तो बस संकल्प अर्थात किसी वस्तु को पाने का पक्का इरादा छोड़ देने भर से जो शुद्ध स्वरूप की स्थिति है, वही मुक्ति या मोक्ष है। बहुत सिंपल वे में समझाया गया है। किसी चीज को करो, किसी काम को करो, लेकिन तुम चुनाव के साथ करो। इतनी क्षमता हो तुम्हारे अंदर कि तुम उसका चुनाव करते हो, ना कि उसमें बहते हो। गुस्सा आ गया, राइट, गुस्सा करना है, आना नहीं चाहिए। अगर आप गुस्सा आता है आपको, तो बहुत देर तक उस स्थिति में बने रहोगे, आप उसमें फंसे रहोगे। और गुस्सा करते हो तो अगले ही क्षण उस गुस्से से जो आपने दिखाया उससे दूर हो जाओगे, क्योंकि आप तो नाटक कर रहे थे। यही नाटक करना होता है, यही नाटक करना होता है। आप समझिए कि ये सृष्टि चलाई जा रही है कुछ विशेष ऊर्जाओं के द्वारा। उन विशेष ऊर्जाओं की
उन विशेष ऊर्जाओं के प्रभाव में लोग इधर से उधर, उधर से इधर अलग-अलग तरह की हरकतें करते दिख रहे हैं। यानी वो लोग बह रहे हैं नदी में, लेकिन आप क्या हो? समुंदर हो। आप समुंदर हो। जो लोग नदी में बह रहे हैं, उन भावनाओं को आप अपने भीतर समा लेते हो और समाने के बाद देखते हो कि क्या वाकई में क्रोध करना उचित है? अगर उचित है तो करते हो, यानी नाटक करते हो। ये समुंदर की खासियत है। ये स्थित प्रज्ञ की स्थिति है जो कि भगवत गीता में बताई गई है, जहां पर तुलना की गई थी नदियों और किससे? सागर से। जहां नदियों और सागर से तुलना की गई थी, वो यही था स्थित प्रज्ञ के बारे में जो बताया गया था चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है? तो आइए अब जरा शुरुआत में चलते हैं, क्योंकि ये वाला भाग बताए बिना शुरुआत में जो बातें लिखी हैं ना, वो नहीं समझ में आती। यहाँ पर अब ये अध्याय शुरू हुआ है, 18वां अध्याय शुरू हुआ है। तो यहाँ पर दत्तात्रेय जो है वो परशुराम जी से कह रहे हैं कि इस तरह मैंने जानने योग्य वस्तु के अभाव में शुद्ध ज्ञान का निरूपण किया और तुमने भी व्यवहार में उसकी उपलब्धि अनेक स्थितियों के बारे में भी जानकारी हासिल की। यहाँ पर जो हाईलाइटेड पोर्शन है ना, जो पहला ही, इस तरह मैंने इस जानने योग्य वस्तु के अभाव में शुद्ध ज्ञान का निरूपण किया। यानी दो शब्द महत्वपूर्ण है, शुद्ध भाव और अभाव। शुद्ध ज्ञान और अभाव। ठीक है? यानी कि शुद्ध ज्ञान क्या है? शुद्ध ज्ञान वो है जो कि जानने योग्य वस्तु, जानने योग्य क्या है? वही ज्ञान, वो जानने योग्य है, लेकिन उसमें भी कोई भाव न रह जाए। क्योंकि भाव जब तक किसी चीज में रहेगा, तब तक क्या है? तब तक आप बंधे हुए हो। किसी भी चीज से अगर आप भाव से बंधे हुए हो तो आप बंधे हुए हो। अगर ज्ञान के भाव से बंधे हुए हो तो भी आप विशेषज्ञ बाधा से जुड़े हुए हो, अभी भी आप मुक्त नहीं हो। ज्ञान के भाव से, ज्ञान के अहंकार से बंधे हुए हो तो भी आप मुक्त नहीं हो। यहां पर यही बताया जा रहा है कि जिस चीज को आपको जानना था, जिसे शुद्ध ज्ञान कहते हैं, उस चीज के ज्ञान को जानने के लिए जिस चीज को जानना पड़ता है, उस चीज को जानने का भाव भी तुम्हारे भीतर ना हो। जैसे ज्ञान को जानने का भाव भी आपके भीतर जब समाप्त हो जाए कि मैं इसको जान रहा हूं, ये भी ना रह जाए, केवल और केवल शुद्ध चेतना रह जाए, केवल और केवल शुद्ध आनंद रह जाए, वो स्थिति शुद्ध ज्ञान की स्थिति होती है। जानने योग्य वस्तु क्या है? जिसको ज्ञेय कहा गया है। ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय तीन चीजें होती हैं। ज्ञान क्या होता है? जो जानना है। ठीक है? ज्ञेय क्या होता है? जिसके बारे में जानना है। और ज्ञाता कौन होता है? जो जानता है। ये तीनों ही चीजें आप ही हो। ये तीनों ही चीजें जब आप एक हो जाते हो, तब जाकर के क्या होता है? आपको विशुद्ध ज्ञान होता है। यानी आपको ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय, इन तीनों का अभाव जब महसूस हो, यानी जब आप ये समझ जाओ कि जो ज्ञान था वो भी वही था, जिसे मैं ज्ञाता कह रहा था, और जो ज्ञाता था, जिसे जानने वाला कह रहा था, जिस चीज को जानना है उस चीज को ज्ञेय कहते हैं। ठीक है? तो ज्ञान भी वही है, और ज्ञेय यानी जिसको जानना था वो भी वही है, और जो ज्ञाता यानी कि जो मैं खुद को समझ रहा था कि मैं जानूंगा, असल में मैं भी वही हूं। ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय तीनों में कोई अंतर जब न रह जाए, यानी अभाव की स्थिति क्रिएट हो जाए, इसीलिए अभाव का यहाँ पे वर्णन किया गया है, नाम लिया गया है। यानी ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय, इन तीनों चीजों में जब अभाव हो जाए, मतलब ये भाव ही न रह जाए कि कोई चीज ज्ञान होती है, कोई चीज ज्ञाता होती है और कोई चीज ज्ञेय होती है। जब ये तीनों चीजें आपके जीवन से हट जाएं, जीवन से क्या, जीवन तो वैसे भी अपरा है, आपके जीवन नहीं, आपके बोध से हट जाएं, तब समझ जाइए कि शुद्ध ज्ञान की वो स्थिति है। किंतु माया से मोहित लोगों के समझ में यह बात नहीं आती, इसीलिए वह इस पद को नहीं पहचान पाता। अंतर्मुखी सूक्ष्मदर्शी व्यक्ति को ही उस स्थिति का सही ज्ञान होता है, किसी अन्य को नहीं। आई डोंट थिंक कि इसको बताने की जरूरत है। सुनो परशुराम, अधिक कहने से क्या फायदा, इसका मुख्य अभिप्राय मैं बतलाता हूँ। मन से तो समझने लायक बातें समझी जाती हैं, अतः मन की जानकारी नहीं होती। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन ये आप समझ गए होंगे कि मन से तो इस्तेमाल, मन का तो इस्तेमाल होता है। मन से तो जो हम उन चीजों को समझते हैं जिनको समझा जा सकता है। इसलिए मन से जब उन चीजों को समझा जा सकता है, तो खुद मन को कैसे समझोगे आप? क्योंकि मन का तो इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है? जब गड़बड़ी आती है, जैसे मान लीजिए आप हथौड़े का इस्तेमाल कर रहे हो, और जिस चीज पे हथौड़े का इस्तेमाल कर रहे हो, आपका सारा ध्यान तो उस पे है। यानी आप हथौड़े की मदद से उस चीज पे काम करते हो जिस चीज पे हथौड़े की मदद से काम कर रहे हो। दिक्कत कब आती है? हथौड़े की ओर कब देखते हो? जब हथौड़ा क्या हो जाए? कमजोर हो जाए। जिस पे लगा हुआ था वो ढीली हो जाए। जिस लकड़ी पे लगा हुआ था हथौड़ा, वो लकड़ी ढीली हो जाए। इस तरह की स्थिति आ जाए, जब वो हिलने लगे, जब आपको महसूस हो कि यार कुछ तो गड़बड़ हो रही है। अब मैं बाहर के काम भी ठीक से नहीं कर पाऊंगा, यानी इस हथौड़े की मदद से जो कील ठोकने का काम था, ये भी मैं ठीक से नहीं कर पाऊंगा, तो आपकी हथौड़े पर नजर जाती है। उसी प्रकार से जब जीवन में समस्याएं इस स्तर पे आ जाती हैं कि मन ही हिलने लगता है, किसी एक जगह पे स्थिर नहीं होता, तब जाकर के आदमी उस तरफ मुड़ता है, मनुष्य इस तरफ मुड़ता है कि आखिर में ये है क्या, कैसे इस मन को स्थिर किया जाए।
इस मन की स्थिरता के बारे में जब आप विचार करना शुरू करते हो, तभी आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है और वहीं से आपका मनोविज्ञान एक अलग दिशा लेता है। इसीलिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि मन से वो बातें जो समझ में आ सकती हैं, वो समझी जाती हैं, लेकिन खुद मन को आप नहीं समझ पाते, खुद मन की जानकारी नहीं होती, क्योंकि मन से आप काम कर रहे होते हैं। जब मन विचलित हो जाए, जब काम ही ना कर पाओ, जब तक मन से आप काम कर पा रहे हो, आपका मन की तरफ दिमाग जाएगा ही नहीं। जब आप काम ही ना कर पाओ, मन आपका स्थिर ना हो, तब आप सोचते हो कि अरे यार मंदिर चल के बैठते हैं, शांति से बैठते हैं, कुछ करते हैं, फिर आप मन पे काम करते हो। लेकिन जब तक आप मन का इस्तेमाल कर रहे हो, उस समय तक मन गायब रहता है। ठीक है? आगे ये दिखाया जा रहा है कि किंतु दिखाई न देने पर भी मन तो रहता ही है। भाई आप किसी चीज़ को समझ रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मन उड़ गया या गायब हो गया, नहीं, वो गायब नहीं हुआ है। वो मन फिर भी है, इतना तो निश्चित है। बस यह जानकारी से परे मन ही शुद्ध चेतना कहा जाता है। जब आप किसी काम को कर रहे हो, इसीलिए कर्मयोग की बात की गई है, क्योंकि शुद्ध चेतना का अभ्यास किया जाता है इससे। भगवान कृष्ण ने कहा ना कि किसी काम में अपने मन को लगा दो, बस उस काम में अपने मन को लगाए रहो। तुम्हारे मन में उस काम को लेकर के कोई भाव, सुख का, दुःख का, या क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, इस भाव से मत करो। जो काम आपके लिए डिसाइडेड है, वो तो करना ही है, वो तो करना ही है। तो उस काम को बिना किसी भाव के करो। ठीक है? जब आप बिना किसी भाव के किसी काम को करते हो, जिस समय आपका मन गायब हो जाता है, यहाँ पर ये ध्यान से समझिएगा, तीसरा चौथा श्लोक कर्म योग की बहुत अच्छी व्याख्या कर रहा है। जो बातें भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने समझाई हैं, उसको ही कर्म योग के रूप में यहाँ पर समझाने की कोशिश दोबारा से यहाँ पे की जा रही है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जब आप किसी काम को करते हो, तो आपका मन पूरी तरीके से उस काम में लगा होता है, और जब आपका मन पूरे तरीके से उस काम में लगा होता है, तो वो आपको दिखाई नहीं देता, मन आपको दिखाई नहीं देता, क्योंकि मन कब दिखाई देता है? जब आप काम को कर ही ना पाओ, कोई आपको रोक रहा हो काम करने से, कोई आपको गुस्सा दिला जाए, आपके काम में डिस्टर्बेंस आए, तब आपको लगता है मन तो कर रहा है, इसको पीट दूं। जब आपका मन विचलित होता है, जब आपको वो काम नहीं करने देता, तब आप उसकी तरफ जाते हो। लेकिन जब तक वो आपको काम करने देता है, जब तक वो बाहरी चीजों से प्रभावित नहीं होता, तब तक वो मन दिखाई देता ही नहीं है। ठीक है? तो ये जो मन दिखाई नहीं देता है, और उस समय जब आप काम करते हो, मन गायब होता है और काम कर रहे होते हो, और काम करते समय जरा-सा भी नहीं आता कि यार क्या मिलेगा इससे? क्यों कर रहा हूं मैं? जब ये चीज़ गायब हो जाती है काम करते समय, तब आप विशुद्ध चेतना के साथ काम कर रहे होते हैं, और ये कर्म योग का अभ्यास होता है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि हमारा जो सनातन धर्म है, वो आपके मन को स्थिर करने के उपाय बताता है। उसमें से एक उपाय कर्म योग भी है, अपने आप को काम से जोड़ देना। ठीक है? क्योंकि कोई भी काम आपके साथ जो आया है, उसके साथ जुड़ना आपका ज़रूरी है, उसके साथ भागोगे तो दुःख होगा, क्योंकि वो काम भागने के बावजूद भी तुम्हारे पीछे पड़ा रहेगा। जैसे मुझे पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन बनाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये काम मेरे पीछे इस कदर पड़ा है कि मुझे ये करना ही पड़ेगा, एक दिन सीखना ही पड़ेगा। मुझे एक्सेल शीट में काम करना कतई अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस कदर ये काम मेरे पीछे आजकल पड़ा है कि मुझे ये सीखना ही पड़ेगा, इसको सीखे बिना मुक्ति मुझे नहीं मिलेगी, मैं अपना काम कर ही नहीं पाऊँगा। ये सीधी-सी चीज़ है। तो ये जो जानकारी है, ये जो पता होना है, अपने बारे में पता हो जाना है, ये भी एक बहुत बड़ी कृपा है ऊपर वाले की, कि हाँ यार गलत कहाँ हो रहा है। हाँ, ये बात हो सकता है कि यहाँ तक भी ठीक है कि यार मैं कर नहीं पा रहा, लेकिन यहाँ तक ठीक नहीं है कि आप मान ही नहीं रहे कि गड़बड़ है। पहला स्टेप मानना ही है। आप पहले मानो तो सही कि कहीं कुछ गलत है, तब तो उसका उपाय होगा। हाँ, ये समस्या मुश्किल हो सकती है कि यार मैं अपने मन को लगा नहीं पाता इस नए काम को सीखने में, यहाँ तक भी ठीक है। कम से कम आप स्वीकार तो कर रहे हो। ठीक है? तो ये चीज़ है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ़ बता रहा हूँ कि स्थिति होती है, सही स्थिति क्या है, गलत स्थिति क्या है, जो हमारे शास्त्रों में बताई गई है। ठीक है? वह ज्ञान स्वरूप है, इसलिए हमेशा प्रकाशमान ही है। यदि इसे पाने में दूसरों का सहारा माना जाए, तो अनवस्था का दोष रहेगा, और यह जगत और हर जगह अंधकार ही बचेगा। आई डोंट थिंक इसको बताने की ज़रूरत है। यदि इसे पाने में, यानी ज्ञान को पाने में दूसरों का सहारा माना जाए। दूसरों का सहारा क्यों? क्योंकि ये खुद से प्रकाशित है, इसलिए दूसरों का सहारा माना ही नहीं जा सकता। इसलिए इसकी जो अवस्था है कि वो स्वयं प्रकाशमान है, ये तो झूठी हो जाएगी, तो इसमें अनवस्था का दोष हो जाएगा। इसलिए ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय ये तीनों एक ही हैं, यही बात यहाँ पे बताई जा रही है। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं इस बात को समझाने के लिए वीडियो बनाने से पहले इस 5वें श्लोक को मैं समझ नहीं पा रहा था कि कैसे इसे शब्दों में रखूँगा। लेकिन अभी जब मैं बनाने बैठा हूँ, तो अपने आप ये समझ में आ गया कि ये क्या लिखा है। यहाँ पे साफ लिखा है कि वह ज्ञान स्वरूप है, इसलिए हमेशा प्रकाशमान ही है, यानी वही ज्ञाता है, वही ज्ञान है, वही ज्ञेय है। यदि इसे पाने में दूसरों का सहारा माना जाए, तो फिर तो अनवस्था हो जाएगी, कंट्राडिक्ट हो जाएगा। क्योंकि जब ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय तीनों एक यही है, तो फिर जानने वाला दूसरा कौन हो गया? किसका सहारा लेके आपने इसको जाना? फिर तो इसमें अनवस्था का दोष होगा, यानी जो अवस्था आप इसकी बता रहे हो कि ये तो स्वयं ज्ञान है, स्वयं प्रकाशमान है, ये तो झूठी हो जाएगी, कॉन्ट्राडिक्ट कर गई, विरोधाभास हो गया। तो ये विरोधाभास हो जाएगा, ये दोष होगा,
और फिर हर जगह अंधकार ही बचेगा। यानी फिर ज्ञान वापस लुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए ये हमेशा प्रकाशमान है, इसलिए इसे दूसरों का सहारा लेकर के आने वाला ना माना जाए। हे परशुराम, किसी भी पदार्थ को देखते समय क्या तुम्हें अपना भान नहीं होता? यदि नहीं होता तो तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं है। किसी भी पदार्थ को देखते समय क्या तुम्हें अपना भान नहीं होता? यदि नहीं होता तो तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं है। ये वही बात जो आगे समझाई गई थी ना, वो पीछे यहाँ पर लिखी हुई थी। अगर मैं उसको यहाँ पे पहले से पढ़ता तो मुझे यहाँ पर दिक्कत होती बातों को समझाने में, जो मुझे लगा। ठीक है, तो आगे यहाँ पर ये बताया गया कि फिर तुम यह प्रश्न कैसे करते हो? अजी, यदि तुम असंभाव्य कल्पना की तरह तुम असत्य हो, तो फिर तुम अपने को जानना क्यों चाहते हो? यानी कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम असत्य हो, तुम्हारा शरीर भी असत्य है और तुम्हारी कल्पना ही असंभाव्य है, यानी तुम कुछ नहीं हो, ये केवल और एक तरह की असंभाव्य कल्पना है, जिसका जो संभव नहीं है, इस तरह की कल्पना की गई है जो संभव रूप में नहीं आ सकता। तुम इस तरीके से हो, यानी कि तुम शरीर नहीं हो, ये अपने आप को मान ले रहे हो कि ये शरीर सचमुच में नहीं है। नहीं, ये शरीर सचमुच में है, ये शरीर सचमुच में है, लेकिन ये सत्य नहीं है। दो बातों में अंतर है, सचमुच में होना और सत्य होना, इन दोनों में अंतर है। अगर कोई कहे कि घड़ी की सुइयां चल रही हैं, तो ये असत्य है, ये सत्य नहीं है। सत्य क्या है? घड़ी में वो बैटरी चल रही है, उस बैटरी में रासायनिक क्रिया हो रही है, उस बैटरी में रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो इसके चलने का कारण है। यानी घड़ी में सुई नहीं चल रही। अगर कोई कहता है कि घड़ी की सुई चल रही है तो वो सत्य है, वो मिथ्या है। सत्य क्या है? चल तो घड़ी रही है, लेकिन वो चल तो घड़ी की बैटरी रही है, उसकी ऊर्जा चल रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो घड़ी दिख रही है या जो सुई दिख रही है वो नहीं है, वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनके भीतर जो क्रियाकलाप हो रहे हैं, उनका एग्जिस्टेंस जो है, जिस कारण से है, वो बैटरी है, वो ऊर्जा है। अगर ऊर्जा ना होती बैटरी की, तो फिर कल्पना भी ना होती इस चीज की कि घड़ी बनाई जाए। फिर कल्पना भी ना होती कि गले में टांग करके आजकल जो लोग घूम रहे होते हैं, क्या कहते हैं उसको यार, पंखे, कि गर्मी ना लगे, मैं भी खरीदने वाला हूँ। वो पंखे भी ना होते, कल्पना ही ना होती, तो कल्पना भी तभी आती है जब ऊर्जा का अस्तित्व हो। बिना ऊर्जा ऊर्जा के अस्तित्व हुए कल्पनाओं कल्पनाओं का अस्तित्व नहीं है। यही बात यहाँ पे बताई गई है। जरा सोचो, तो मैं तुम्हारे स्वरूप को सिद्ध कैसे कर सकता हूँ? अगर ऐसा है तो फिर मैं तुम्हारे स्वरूप को सिद्ध कैसे कर पाऊंगा? अगर तुम ये मानते हो कि घड़ी की सुई भी नहीं है, मतलब ना मानने का मतलब ये नहीं कि उसको नकार दो कि नहीं नहीं, मैं घड़ी की सुई देख रहा हूँ, गलत देख रहा हूँ, भगवान गलत देख रहा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, ये नहीं करना है। घड़ी की सुई है, एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसका चलना सत्य नहीं है। घड़ी की सुई चल रही है, ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि घड़ी की सुई के चलने का कारण है ऊर्जा। ठीक है? अगर यही बात दत्तात्रेय जी यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर मान लो तुम अपने देह को ये मानने लगो कि ये तो झूठ है, ये तो झूठ है, झूठ है, झूठ है, ये तो है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, अगर ऐसा मानने लगो, तो फिर तो तुम्हारे स्वरूप तक पहुंचना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें समझाना, उस स्वरूप तक पहुंचाना, तुम्हें तुम्हारे स्वरूप तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर घड़ी की सुई ना हो, बच्चे तो घड़ी की सुई देख के ही खुश होते हैं कि हाँ यार घड़ी चल रही है, बार बार जाके समय देखते हैं। धीरे धीरे उनको समझ में आता है कि इसमें बैटरी डालनी पड़ती है। जब धीरे धीरे उनको ज्ञान होता है, धीरे धीरे जब वो साइंस को समझ जाते हैं, तब जानते हैं कि इस सुई, ये जो घड़ी की सुई है, ये क्यों चल रही है? क्योंकि पीछे एक सेल है, उस सेल की वजह से एक मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है, उसके लिए एक मशीनरी बनाई गई है। उस मशीनरी को एनर्जी भी किससे मिलती है? पीछे सेल से मिलती है, और उस सेल से मिलने वाली एनर्जी से ही वो मशीनरी चलती है। और क्योंकि वो मशीनरी चलती है, तो वो किसको धक्का देती है? सुई को धक्का देती है, तो सुई चलती है। उसी प्रकार से इस संसार के सभी गुण हमें धक्का देते हैं और तब हम चलते हैं। लेकिन उन गुणों को हमें देखना आना चाहिए, जो धक्का देने वाले गुण है ना, इन धक्का देने वाले गुणों को हमें देखना आना चाहिए। जब हम देखने लगते हैं तब हम गुस्सा करते हैं, हमें गुस्सा आता नहीं है। तब हम अपने आप को दुखी दिखाते हैं, हम दुखी होते नहीं हैं। तब हम अपने आप को सुखी दिखाते हैं, सुखी हो या ना हो, आनंद में रहते हैं कुल मिलाकर के। क्योंकि उस स्थिति में सुखी ना होना, दुखी ना होना या दुखी होना, ये सारी बातें एकदम झूठ हो जाती हैं। फिर आप कारण जान जाते हो कि असली कारण क्या है। जैसे वहां जान गए कि बैटरी है असली कारण, वैसे ही आप जान जाते हो कि जो परम ऊर्जा है, परम चेतना है, वही असली कारण है। लेकिन उस असली कारण तक पहुंचने के लिए वो जो सुई है या हमारी जो देह है, यही मदद करती है, इसलिए इसका महत्व है। यही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि तुम्हारे शरीर का महत्व है। यदि तुम असंभाव्य कल्पना की तरह असत्य हो, तो फिर तुम अपने आप को जानना ही क्यों चाहते हो? भाई अगर तुम असत्य हो, तुम्हारा शरीर असत्य है, तो तुम्हें जानना ही क्यों है कि ये शरीर कहाँ से आया? फिर तो इस शरीर को मिथ्या मान लो। लेकिन इसको मानना नहीं है मिथ्या, क्योंकि ये दिखता तो है, ये सत्य तो है, ये दिखाई देता है, लेकिन ये चलता है, ये सत्य नहीं है। ये सत्य तो है कि तुम एग्जिस्ट करते हो, तुम्हें टेंजिबली टच किया जा सकता है, यू आर अ टेंजिबल एंटिटी, लेकिन तुम नहीं चलते हो। तुम्हारे अंदर जो भावनाएं हैं वो तुम्हारी नहीं है, वो पीछे से कहीं से आती हैं। उनके पीछे एक एनर्जी काम कर रही है, एक चेतना काम कर रही है। ये इस तक पहुंचना है।
इस तक पहुंचने के लिए ये शरीर मदद करता है। यही बताया जा रहा है कि जरा सोचो तो फिर मैं तुम्हारे स्वरूप को कैसे सिद्ध कर पाता, नहीं कर पाता। यदि तुम कहते हो कि मैं सामान्य रूप से दिखता तो हूं पर विशेष रूप से अपने आप को नहीं जानता, तो यह तुम्हारा सामान्य रूप ही तो अविनाशी रूप है। अगर तुम कहते हो कि मैं सामान्य रूप से तो दिखता हूँ, सामान्य रूप से दिखाई देता हूँ, पर विशेष रूप से अपने आप को नहीं जानता, यानी कि अपने आप को तत्वों के स्तर पर, उस चेतना के स्तर पर नहीं जानते, तो यह तुम्हारा सामान्य रूप, यानी जो तुम्हें दिख रहा है, यही सामान्य रूप तो तुम्हारा अविनाशी रूप है। यानी सामान्य रूप क्या है हमारा? कि मैं हूं, ये मेरा शरीर है, मेरा मन है। यानी जब आप अपने आप को देख पाते हो, कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि जब आप अपने आप को देख पाते हो, जब आप अपने आप को टच नहीं कर पाते, किसी भी भावना के साथ जोड़ते नहीं, जब भावना के साथ जोड़ते हो तभी आप अपने शरीर के साथ जुड़ जाते हो, लेकिन जब आप अपने आप को किसी भावना के साथ नहीं जोड़ते, तो क्या होता है? तभी तुम्हारा असली रूप तुम्हारे सामने आता है। ठीक है, वही तुम्हारा सामान्य रूप ही तुम्हारा अविनाशी रूप है, जहां पर आप ये समझते हो कि आप सामान्य रूप से दिखाई दे रहे हो, अपने आप को देख पा रहे हो। तो जब सामान्य रूप से आप देख पा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है बाहर किसी चीज को देख रहे हो, अपने आप को देखने की बात हो रही है। ये मेरे नेत्र हैं, ये मेरा शरीर है, ये मेरी आंखें हैं, ये सारी चीजें हैं, ये सब किस्से हैं। कि कई बार ऐसा नहीं लगता कि मेरा ये शरीर मेरा अपना नहीं है? कई बार लगता होगा कि मेरा ये शरीर मेरा अपना नहीं है। कैसा महसूस किया है कभी ऐसा? वही जो स्थिति होती है, वही प्रज्ञा को जागृत करने वाली स्थितियां होती हैं। यहाँ पर सामान्य रूप से देखने की जो बात की जा रही है वो यही बात है कि आप अपने आप को अपने शरीर से अलग करके, शरीर के रूप में, अपने मन के रूप में, हर रूप में अलग अलग देख पाते हो। सोते जागते हर समय आप अपने आप को देख पाते हो कि आप सो रहे हो, आप जाग रहे हो। किसी स्थिति में आपको अनुभव नहीं होता कि आप अलग हो, किसी स्थिति में आप भटकते नहीं। सपने में आप भटकते नहीं, आपको ये नहीं लगता कि आप सपने नहीं देख रहे हो, आपको ये पता लगता है कि आप सपने में हो। ठीक है, आपको पता लगने लगता है। ये होता है जब आप इस यात्रा में चलते हो ना, तो सपने में रहते हुए सपना पता लगने लगता है कि नहीं नहीं, ये सब भ्रम है, मैं सच नहीं देख रहा हूँ। ये होने लगता है। और ऐसा करोगे कैसे? ऐसा इस तरीके से करोगे, इन ग्रंथों को पढ़ के। इन ग्रंथों को पढ़ने पे होता क्या है ना, कि जब आप इनको पढ़ते हो, जब इनको जानते हो, तो इनमें लिखी बातें ना आपके जीवन का हिस्सा बनने लगती हैं। तो जब आप आपके जीवन का हिस्सा जो चीज बनती है, जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये मिथ्या है, ये सत्य नहीं है, इसका चलना सत्य नहीं है, तो यही मिथ्या जो है, यही जो मिथ्या चीजों का ज्ञान है, ये ज्ञान आपके साथ सोते समय भी रहता है, क्योंकि जिन चीजों का अनुभव आपको जगते समय होता है, वही चीजें अनुभव में सोते समय सपने में आती हैं। ठीक है, इसीलिए इन चीजों को पढ़ते रहना, इन चीजों का ज्ञान लेते रहना और इन चीजों के माध्यम से असत्य को जानते रहना जरूरी होता है। जब आप इन चीजों को असत्य रूप में जानने लगते हो, तो सपने में जाते समय भी ये असत्य क्या है, सत्य क्या है, इसका जो ज्ञान है, जो जानकारी है, वो आपके पास सपने में भी रहती है। ऐसा थोड़ी है कि सपने में अपने मम्मी पापा को पहचान नहीं पाते। अगर आपके जो माँ बाप हैं वो आते हैं, तो आप ऐसा थोड़ी कि उनको नहीं पहचान पाते। सपने में पूरी तरीके से सब कुछ अलग थोड़ी हो जाता है। अगर आपके माँ बाप सपने में आपके सामने आते हैं, तो कहते हैं हाँ हाँ मम्मी पापा आपसे बात करनी है, वो उसमें आप करते हो बातचीत, राइट? सब कुछ करते हो, कुछ जाता नहीं है, कुछ भी नहीं भूलता है। उसी तरह से जब आप इन ग्रंथों को पढ़ते हो, तो जो कुछ भी आप याद रखते हो, जो कुछ भी आप चिंतन मनन करते हो, आध्यात्मिक चर्चा करते हो लोगों के बीच में, वो आपके जीवन का हिस्सा बन करके आपके सपने में भी उतरता है। और वहां पर भी जब आपको ये पता लगता है कि नहीं, जो कुछ मैं देख रहा हूं यहाँ पर, ये भी मिथ्या है, ये भी झूठ है, तब जाकर के आप समझिए कि हर स्थिति में आप एक जैसे हो जाते हैं। ठीक है, ज्ञान से युक्त हो जाते हैं चेतना की हर अवस्था में। ठीक, और बाउंड्री आपको दिखना बंद हो जाती है। बाउंड्री तो सपने में जाने पर भी नहीं दिखती। ऐसा नहीं लगता कि मैं अब सपने में आया हूं, लेकिन ये जो बाउंड्री तोड़ी जाती है, ये बाउंड्री आपको आपका बोध कराती है, फिर आपको और गहरे ले जाती है। फिर आपको जो चेतना की शुद्ध अवस्था है, जहां पर आप सोते रहते हो, जहां पर आपको ज्ञान ही नहीं होता कि मैं कहाँ हूँ, होना क्या है, ना होना क्या है, वहां तक आप पहुंचने लगते हो, एक एक स्टेप करके वहां तक पहुंचने लगते हो। उस स्टेप में जाना और जा करके ये देखना कि हाँ मैं सो रहा हूँ, अभी तो पता ही नहीं लगता कि मैं सो रहा हूँ। उस समय उस स्टेट में पहुंच जाना कि हाँ मैं सो रहा हूँ, मैं खुद को सोते हुए, जागते हुए, सपने देखते हुए और इन तीनों के सोर्स के रूप में भी अब देख पा रहा हूं, तो ये क्या है? विशुद्ध चेतना की स्थिति है, तुरीय अवस्था जिसको कहते हैं। ठीक है, जिसमें किसी तरह के विशेष का थोड़ा भी अंश नहीं है, वही तो तुम्हारा असली रूप है। जिसमें किसी तरह के विशेष का थोड़ा भी अंश नहीं है, वही तो तुम्हारा असली रूप है। यानी आपकी जो शुद्ध चेतना है ना, तो वो क्या है? ना वो मन है, ना बुद्धि है, ना अहंकार है, क्योंकि वो तो विशुद्ध चेतना है। उससे ये चीजें प्रकट हुई हैं, लेकिन वो इन चीजों में नहीं है। उससे ये चीजें प्रकट हुई हैं, लेकिन वो इन चीजों में एक्टिवली नहीं है, उसकी वजह से है, उसकी शक्ति से ये चीजें हैं। ठीक है, ये सारी चीजें उसकी शक्ति से हैं, जो क्रोध है, जो मन है, जो गुस्सा है, ये सब उसकी वजह से है। लेकिन वो खुद ये चीजें नहीं है। ठीक है, जैसे घड़ी में जो सेल है, वो एनर्जी जो है, वो खुद घड़ी की सुई नहीं है,
घड़ी की सुई के चलने का कारण है, उसमें व्यक्त हो रही है। व्यक्त होना ही परमात्मा का स्वरूप है कि वो व्यक्त होता है, लेकिन असल में वो स्वयं वो नहीं है। जैसे मेरे भीतर बोलने की वाणी के रूप में परमात्मा व्यक्त हो रहा है, आपके भीतर परमात्मा व्यक्त हो रहा है, व्यक्त हो रहा है, लेकिन वो स्वयं परमात्मा नहीं है। अभी कह दो कि हर चीज में परमात्मा है हर चीज में परमात्मा, लेकिन ये सारी चीजें उसकी अभिव्यक्ति हैं। वो स्वयं इन चीजों में नहीं होता। जैसे भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि ये सारी चीजें मुझसे हैं, लेकिन मैं इन चीजों में नहीं हूं। तो लोग समझ नहीं पाते कि क्या बातें की जा रही हैं। सारी चीजें मुझसे हैं, लेकिन मैं इन चीजों में नहीं हूं, इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसका मतलब ये है कि मेरा जो किराए का घर है वो मेरा तो है, लेकिन ये घर स्वयं मैं नहीं हूं। इसमें तुम रह रहे हो, तुम रहो, कायदे से रखो इसे, लेकिन ये स्वयं घर मैं नहीं हूं। मैं इस घर से अलग हूं। मैं इस घर को बनाने वाला हूं। उसी प्रकार से उस एनर्जी को प्रकट करने वाला जो परम तत्व है वो अलग है। उसी की वजह से इस एनर्जी में ये सारी चीजें हैं, भावनाएं हैं, क्रोध है, सब कुछ है, लेकिन वो स्वयं ये क्रोध ये भावना नहीं है। आई होप कि समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। वो पावर हाउस है, और जो कुछ सामने आ रहा है वो बिजली है, और उस बिजली का इस्तेमाल करके कहीं हम पंखा चला रहे हैं, कहीं हम कुछ कर रहे हैं। ये चीज है। ठीक है। सबको प्रकाशित करने वाला ज्ञान भी विशेष विषयक होता है, अतः तुम तो केवल सामान्य रूप हो और स्वयं ही प्रकाशमान हो। ठीक है। तो यहां पर ये वीडियो मैं समाप्त करता हूं। सबको प्रकाशित करने वाला ज्ञान ही विशेष विषयक होता है। सबको प्रकाशित करने वाला क्या, यानी कि आप उस स्टेज पे पहुंच जाओ जहां पर आप ये देख पाओ कि सारा संसार मुझसे ही है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कहोगे कि मुझसे ही है, इस शरीर में रहते हुए आप कह दो कि मुझसे ही है, या इस शरीर को अपना समझते हुए ऐसे ही आप कह दो कि हाँ सब कुछ मुझसे ही है ना। उस अनुभव के आप बाद आप अपने मुंह से आपके अपने मुंह से ये निकलेगा। लेकिन जब आप केवल शास्त्रों को पढ़ करके जानकारी ज्यादा हो जाए, इस घमंड में कहने लगते हो कि हाँ मैं ही भगवान हूँ। जैसे एक है जेल में बंद है, उसके चेले चपाटे आकर के बताते हैं प्रभु आएंगे, लीला कर रहे हैं, कोरोना उनके हाथों ही जाएगा। कोरोना भी चला गया, गुरुजी अभी भी जेल में है। लेकिन वो कबीरपंथी होने के नाम पर जो है पूरी दुनिया में इतना नरक काट रखा उन लोगों ने। हर किसी को ज्ञान देने, पकड़ पकड़ के ज्ञान देने के चक्कर में पड़े हैं भाई। पकड़ पकड़ के ज्ञान नहीं दिया जाता। ये ज्ञान का अहंकार, ये जो गोबर है तुम्हारे दिमाग में, इसको बाहर निकालो। जानकारियां ज्ञान नहीं होती। ये सारी चीजें वो करते हैं। एक विशेष पंथ है, हालांकि मैं उनको कुछ नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ठीक नहीं है, उनकी हरकतें ठीक नहीं है, उनके शिष्यों की हरकतें ठीक नहीं है, और खुद उनके गुरु जी की भी हरकतें ठीक नहीं थी, जो अपने हाथ से गोली रोकते थे, जो कहते थे कि मैं अपने हाथ से गोली रोक लेता हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही कबीर परमात्मा हूँ, मैं ही आया हूँ। खुद साफ रूप से कह दिया मैं ही आया हूँ। और उसके बाद जो है पुलिस धर के ले गई। इसलिए नहीं धर के ले गई, इसलिए धर के ले गई कि पुलिस कुछ बातों की जान छानबीन करना चाहती थी, और परमात्मा खड़े हो गए कि नहीं मुझे गिरफ्तार नहीं कर पाओगे, लेकिन परमात्मा गिरफ्तार हो गए। ठीक है। ये हरकतें नहीं करनी है। आपको जब तक उस स्थिति का अनुभव ना हो, वहां तक ना पहुंच पाओ, वहां तक पहुंचने से पहले आप इस तरह की हरकतें करोगे, तो ये प्रकृति, इसका कुछ नियम ऐसा है कि गलत ज्ञान देने वाले को, जिसका ज्ञान ही अज्ञान है, उसकी चिंता नहीं होती इस प्रकृति को, लेकिन जो ज्ञान में गोबर करता है, जो गोबर पे धनिया डाल करके उसको सरसों का साग बताने की कोशिश करता है, उसके साथ ये प्रकृति ऐसे ही करती है, ऐसे ही परेशान करती है। और उसके शिष्य अगर सुन रहे हो, तो मैं बता दूं कि वो वहीं रहेगा जेल में, बाहर नहीं आने वाले हैं। ठीक है। इन हरकतों से बाहर नहीं आया जाता। वो वहीं रहेंगे। अगर आ भी गए तो समाज में कोई उनको सम्मान या कुछ ऐसा मिलने वाला नहीं, वैसे तो आने वाले ही नहीं। ठीक है। क्योंकि आपके गुरु ने और आपने जो हरकतें चालू रखी है ना, वो कहीं से भी जो है आप सहने योग्य नहीं है। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, पहला पार्ट अध्याय 18 का। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।